सन्यासी को ही ऋषि की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में योग्यता के आधार पर उन्हें ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि संज्ञाओं से अभिहित किया जाता था। जिसकी जैसी योग्यता होती थी, जो जैसा वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों वगैरह का ज्ञान रखता था, उस हिसाब से उसको नाम दिया जाता था। तो उस समय की वेदज्ञ विदुषियों की चर्चा के क्रम में आज मैं अरुंधति की चर्चा करना चाहती हूँ, जो कर्दम ऋषि और देवहूति की 9 कन्याओं में से 8वें स्थान पर थी। इन्हें मेधातिथि ऋषि की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह उनके हवन कुंड से, यज्ञ के हवन कुंड से उत्पन्न हुई मानी जाती है। तो मेधातिथि ऋषि के आश्रम में रहते हुए 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने सद्गुणों से पूरे आश्रम को प्रकाशित कर रखा था। पूरे संसार में एक तरह से इनके सद्गुणों की चर्चा थी। उस समय ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां पर आए और उन्होंने मेधातिथि ऋषि से कहा कि अब तुम्हारी कन्या की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसे इस समय जब उचित शिक्षा दी जाएगी तभी आगे चलकर यह एक वेदज्ञ, साध्वी, तपस्विनी और विदुषी के रूप में संसार में प्रसिद्ध होगी। मेधातिथि ऋषि उनको लेकर के सूर्यलोक गए, जहां पर सावित्री, गायत्री, बहुला, द्रुपदा इत्यादि जो विदुषी थी उस समय की, वो सभी बैठ करके चर्चा किया करती थी, वेदों उपनिषदों के विषय में शिक्षा दिया करती थी। उन्होंने इनको शिष्या के रूप में स्वीकारा और इनको शिक्षा देना प्रारंभ किया। कुछ समय के पश्चात ये वेदों में पारंगत होती गईं और संसार में इनके सद्गुणों की चर्चा चारों तरफ फैल गई। 7 वर्ष तक शिक्षा देने के उपरांत सावित्री और बहुला से भी ये आगे बढ़ गईं। तो उस समय फिर ये निर्णय लिया गया कि इनका विवाह महर्षि वशिष्ठ के साथ संपन्न कराया जाए। इनके विवाह के समय सभी देवी देवता और सारे ऋषि महर्षि उपस्थित थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने जिन जलधाराओं से महर्षि वशिष्ठ को स्नान कराया था, वही जलधाराएं आज धरती पर गोमती, सरयू, महानदी इत्यादि के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। 7 नदियां, क्षिप्रा वगैरह को लेकर के 7 नदियों के रूप में वो जलधाराएं प्रवाहित हुई। अरुंधति को हर तरह के सामाजिकता से लेकर के, संस्कारों से लेकर के, वेदों की ऋचाओं तक का सबका ज्ञान था। शास्त्रों में वे पारंगत थीं। जब महर्षि वशिष्ठ तपस्या करने के लिए हिमालय से आगे चले गए, तब ये अपने आश्रम में अकेली रह गई थी, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ ने हिमालय की तलहटी में अपना आश्रम बनाया था, जहां पर सप्तर्षि आए थे और उनको लेकर के तपस्या करने के लिए आगे बढ़ गए थे। आश्रम में अकेले रहते हुए एक बार भगवान शिव सन्यासी का रूप बनाकर उनके पास आए और उन्होंने इनसे धर्म सम्मत चर्चा की। उस चर्चा को करते करते समय का पता ही नहीं चला और 12 वर्ष का समय बीत गया। तो ऐसी थी परम विदुषी अरुंधति। कहा जाता है कि एक बार त्रिदेव उनके आश्रम में आए और उनसे वो कुछ चर्चा करना चाहते थे, किसी समस्या का समाधान चाहते थे। अरुंधति ने कहा कि वह जल लेने के लिए जा रही हैं, लेकिन उस समय उन त्रिदेव ने उनसे कहा कि वे अपने सामर्थ्य से, अपने प्रताप से उनके घड़े को भर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। घड़ा 1/4 ही भरा गया। तब अरुंधति ने अपने सतीत्व के बल से घड़े को पूर्ण रूप से भरा और त्रिदेव अपनी शंका का समाधान लेकर वहां से चले गए। उनकी समझ में आ गया कि ये विदुषी, साध्वी, जो तपस्विनी, जो स्त्री हैं,
ये बहुत महान है। इसी कारण अरुंधति को सप्तर्षि मंडल में अपने पति वशिष्ठ के साथ एक गौरवशाली स्थान प्राप्त है। विवाह के समय कन्याओं को इसीलिए आकाश में स्थित अरुंधति नामक तारे को दिखाया जाता है, जिससे वो अपने गृहस्थ जीवन को, अपने पति को सुचारू रूप से अच्छी तरह से लेकर के चल सके और गृहस्थ जीवन में उनका मन रम सके। तो ये चर्चा मैंने आज अरुंधति के विषय में की। हमें भी उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए, उस तरह का त्याग, उस तरह की तपस्या, उस तरह का ज्ञान। तो इस तरह से आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं किसी अन्य तपस्विनी पर, किसी अन्य विदुषी पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।